जय माता दी दोस्तों, शिव शक्ति यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे और सभी के घर में माता रानी की मेहर होगी। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आप अगर सोने से पहले आप अगर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हो या ओम नमः शिवाय का जप कर रहे हो या नाम नाम लेकर आप सो रहे हो, तो इन मंत्र का जाप करने से आपके साथ क्या होता है, आपके साथ कौन सी वो पॉजिटिव चीज़ें हैं जो आप लोगों के साथ घटित होती हैं। सबसे पहली बात तो अगर आप सोने जा रहे हो और आप राम नाम ले रहे हो या ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हो, तो आपकी ज़िंदगी में खुशियों का आगमन होता है। भगवान भोलेनाथ, भगवान राम जी आपको, आपकी उनकी जो ऊर्जा होती है वो आपको प्राप्त होती है। मगर जब रात के समय आप सोने जा रहे हो, आप इनका स्मरण कर रहे हो, तो क्या होगा, क्योंकि भगवान का नाम लेना कभी व्यर्थ नहीं जाता है। भगवान सिर्फ हम लोगों की परीक्षा ले सकते हैं, मगर भगवान हमेशा हम लोगों के साथ होते हैं। हमेशा हमारी दुख सुख में वो हमारा साथ देते हैं। ऐसा कभी नहीं कि वो हमें कभी बीच मध्याह्न में छोड़ देते हैं। जब हम उनकी ज़रूरत होती है वो हमारा साथ देते हैं। तो क्या क्या चीज़ें हमारे साथ होती है अगर हम सोते वक्त हनुमान चालीसा पढ़ते हैं या ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं या कोई भी मंत्र का जाप करके, आप जैसे ओम ओम एम ह्रीम क्रीम चामुंडाय बिच्चई नमः, इन मंत्रों का जाप करने कर आप जब सोते हो तो आपके साथ कौन से अनुभव आपके साथ होते हैं। सबसे पहली बार जब आप मंत्रों का जाप करते हैं तो आपके अंदर क्या होती है, मंत्र आपके शरीर में क्या होता है, सकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर में पैदा होती है, प्रदान करता है। क्योंकि हम माता रानी का या भगवान भोलेनाथ का जब भी आप सिमरन करोगे तो आपके अंदर नेगेटिव ऊर्जा का जो बास अगर है भी वो कम होगा। अगर किसी के शरीर में नेगेटिव ऊर्जा नहीं है, बिल्कुल ठीक है, तो उसके शरीर में सकारात्मक ऊर्जा होगी और उसे भगवान के प्राप्ति होगी। तो क्या होगा, उसी सकारात्मक एनर्जी उस व्यक्ति को प्राप्त होती है। नंबर 2, गंदे और डरावने सपने नहीं आते। कई बार क्या होता है, बहुत से व्यक्ति, मैं तुम कोई भी हो सकता है कि रात को सोते समय उन्हें गंदे सपने दिखाई देते हैं। गंदे सपने किन्हीं बहुत से कारणों से दिखाई सकते हैं। उन पे कोई नेगेटिव एनर्जी हो सकती है या कोई किसी ने उन पे कुछ करवाया है, या कभी कभार ऐसे भी हमें कभी कभार डरावने सपने दिखाई देते हैं। जब हम सोते हैं और हम ओम नमः शिवाय का पाठ या हनुमान चालीसा या राम नाम लेकर सोते हैं, तो जो हमें गंदे और डरावने सपने आते हैं उनका जो प्रभाव होता है, या तो वो हमें आते ही नहीं है, आने बहुत कम हो जाते हैं, और कभी कभार आते हैं तो उनका हम पर प्रभाव नहीं पड़ पाता है। और क्या होता है, जब आप सोते समय हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो या बजरंग को, बहुत से व्यक्तियों को हनुमान चालीसा पढ़कर सोने की आदत होती है, कोई ओम नमः शिवाय कोई मंत्र जाप अगर आप करके सो रहे हो, तो क्या होगा, आपको कोई, जैसे बहुत से लोगों को क्या होता है कि सपने में उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें डर लगता है, कोई लोग उन्हें दबा रहे हैं और परछाई से दिखाई देती है। अगर आप बालाजी महाराज की हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हो, क्योंकि वो बजरंग मान या किसी भी आप हनुमान चालीसा, बजरंग मान, कोई भी आपने पाठ उठाया अगर वो कर रहे हो, तो इन सब चीज़ों का जो आपको नेगेटिव चीज़ दिखती है उनका असर क्या हो जाता है, उनका असर बहुत कम हो जाता है, और जिनका आपके ऊपर किसी तरह का नेगेटिव इफ़ेक्ट आप लोगों के ऊपर नहीं होता है। तो इस तरह अगर आप जाप करते हो तो आपकी ज़िंदगी में सकारात्मकता आती है। आपको बुरी चीज़ें आपको चाहकर भी सपने में नहीं डरा सकती है। बहुत सी बार क्या होती है, जिन व्यक्ति के शरीर में नेगेटिव चीज़ें होती हैं, वो लोग इन चीज़ों का पाठ प्रॉपर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो चाहते तो है करना, मगर जो नेगेटिव चीज़ें होती है वो उनको उस दिशा में जाने से रोकती है। क्योंकि अगर वो उस दिशा में जाएंगे तो उनका जो असर है, जिन्होंने उनके शरीर पर कब्जा कर रखा है, उनका कम हो जाता है। इसलिए आपको इस बात का विशेष ध्यान। और जब आप रात को सोते समय आप मंत्र जाप करते हो, तो आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है, शक्ति मिलती है, भक्ति और विश्वास, इन सब चीज़ों का आपके शरीर में आगमन होता है। क्योंकि जब भी हम पूजा पाठ करते हैं तो हमारे शरीर में क्या होता है, सकारात्मक सकारात्मक शक्तियाँ हमारे शरीर में आती है। हमारे शरीर में जो ज्ञान है वो खुलता है, और जो हमारा ऑरा होता है, रात के समय आप सोकर, आप जिस मंत्र का जाप करके अगर आप सो रहे हो, तो वो रात के समय लॉक हो जाता है। बहुत सी बार बच्चे आपने देखी होंगे कि रात को पढ़कर सोते हैं तो सुबह उसे हल्का सा ही वो एक बार रिवीजन कर लेते, उनके बिल्कुल वो याद हो जाता है। उसी प्रकार जब आप माता या बाबा का नाम लेकर सोते हो, तो आपका ऑरा है जो भक्ति में मजबूत होता है और आपकी सिद्धि आपको प्राप्त होती है। आप जब मंत्र जाप करके सोते हैं तो आप पर देवी शक्तियों से आप क्या होते, जुड़ते हो।
देवी शक्तियों से जुड़ाव महसूस करते हो, उनकी कृपा आप पर आने लगती है, उनके दूत, उनके गण या कुछ भी आपको आने लगते हैं। और कई बार क्या होता है, जब आप रात के समय सोते समय आप मंत्र जाप कर रहे हो, हनुमान चालीसा कर रहे हो, शिव चालीसा करके रहे हो, दुर्गा चालीसा का मंत्र जाप कर रहे हो, तो क्या होगा, आपको आपके जो जिनको भी आप अपने इष्ट मानते हो उनके सपने आपको दर्शन हो जाते हैं, क्योंकि आप उनका स्मरण करके सोते हो और नेगेटिव चीज़ें आपकी लाइफ से, उन चीज़ों से आप बचते हो और सकारात्मकता आपकी लाइफ में आने लगती है। और क्या होता है, आपकी जो सिद्धि होती है वो पूरी होती है। और आप जिन प्रश्नों के उत्तर बहुत टाइम से ढूंढ रहे थे, आप चाह रहे थे कि उन प्रश्नों के उत्तर मुझे मिले, आपको कोई उन प्रश्नों का आंसर नहीं दे रहा था, आप अगर इष्ट देव से बात करते हो तो उन प्रश्नों का उत्तर भी आपको आसानी से मिल सकता है। दोस्तों, वैसे तो आप भगवान की कि अगर कभी भी आप पूजा पाठ करते हो तो वो कभी भी वेस्ट नहीं जाती है, कभी ख़राब नहीं जाती है। बहुत से लोग ये बोलते हैं मैंने इतने दिन मंत्र जाप किया, इतने दिन पूजा की, मगर मुझे उसका कोई फल नहीं मिला। ये सब गलत बातें हैं, नेगेटिव चीज़ें हैं, क्योंकि हमेशा हमें भगवान आज नहीं तो कल उसका फल अवश्य देता है। और हर व्यक्ति के नसीब में जो उसके कर्म में लिखा है वो सबको भोगना पड़ता है। जैसा कि आपने भगवत गीता में भी लिखा है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। आप पहले सिर्फ अपना कर्म कर सकते हैं, हम मनुष्य, फल हमें अच्छा मिलेगा या बुरा मिलेगा इसकी फिक्र किए बिना ही हमें अपने कर्म पर की ओर ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ जो जानकारी मैंने आपको दी हो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मैं कोई भी नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्दी मिल सके। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। उस टाइम तक हमारे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए। जय माता दी दोस्तों, जय माता दी दोस्तों।